अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मूवमेंट इन प्लांट्स। बच्चों, प्लांट में दो तरह की मूवमेंट्स होती है, ऑटोनोमिक मूवमेंट और पैराटोनिक मूवमेंट। ऑटोनोमिक मूवमेंट्स आर ड्यू टू द इंटरनल काज या स्टिमुलस, यानी अंदरूनी कोई मसला होगा तभी ऑटोनोमिक मूवमेंट होगी। यानी केमिकल की चेंजिंग हो सकती है, जिस तरह से फॉर एग्जांपल ऑक्सिन ऑक्सिन प्लांट की ग्रोथ में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। और फिर दूसरी टाइप्स है पैराटोनिक मूवमेंट। पैराटोनिक मूवमेंट आर ड्यू टू द एक्सटर्नल काजेज, यानी बाहर की वजूहात की वजह से जो मूवमेंट होती है वो पैराटोनिक मूवमेंट होती है। अब ऑटोनोमिक मूवमेंट की टाइप्स हम पढ़ेंगे। टैक्टिक मूवमेंट, टर्गर मूवमेंट, ग्रोथ मूवमेंट। सबसे पहले हम टैक्टिक मूवमेंट को पढ़ते हैं। मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन ऑफ इंटायर सेल और ऑर्गेनिज्म ड्यू टू द इंटरनल स्टिमुलस इज कॉल्ड टैक्टिक मूवमेंट, यानी पूरे प्लांट का मूवमेंट शो करना टैक्टिक मूवमेंट कहलाता है। टैक्टिक मूवमेंट आर मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन, यानी हरकत जो करता है प्लांट वो टैक्टिक मूवमेंट होती है। अब बच्चों, मज़ीद आगे टैक्टिक मूवमेंट की भी दो टाइप्स हैं। कौन कौन सी? फोटोटैक्टिक मूवमेंट, कीमोटैक्टिक मूवमेंट। मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोटैक्टिक मूवमेंट। लाइट की वजह से जो मूवमेंट होती है बच्चों, वो होती है फोटोटैक्टिक मूवमेंट। द मूवमेंट मे बी टूवर्ड द सोर्स ऑफ लाइट और अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट, यानी सूरज की रोशनी की तरफ भी हो सकती है और सूरज की रोशनी से दूसरी तरफ भी हो सकती है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल सनफ्लावर आपने देखा हो बच्चों, वो सूरज की रोशनी जब जिस तरफ होती है उस तरफ अपना मुंह रखता है, यानी गुलाब की पंखड़ी की तरह वो उसकी तरफ खुल जाती है, और जब लाइट नहीं होती वो बंद हो जाती है। अब दूसरी टाइप है कीमोटैक्टिक मूवमेंट। द मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुल ऑफ केमिकल इज कॉल्ड कीमोटैक्टिक मूवमेंट। केमिकल की स्टिमुलस की वजह से जो मूवमेंट होती है वो कीमोटैक्टिक मूवमेंट होती है। द मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स ऑफ लाइवर्स मोजेस फन टुवर्ड्स आर्चिगोनिया इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस ऑफ न्यूक्लिक एसिड रिलीज बाय द ओवम। अब बच्चों, इसमें क्या बयान किया गया मैं बताता हूँ। बच्चों, जो एग होता है वो एक न्यूक्लिक एसिड रिलीज़ करता है जो कि स्पर्म डिटेक्ट करता है और उसकी तरफ मूवमेंट स्टार्ट कर देता है। ये हुआ केमिकल, इसको बोलते हैं कीमोटैक्टिक मूवमेंट। अब बच्चों, हम बात करेंगे टर्गर मूवमेंट की। मूवमेंट ड्यू टू चेंज इन टर्गर प्रेशर ऑफ सेल एज अ रिजल्ट ऑफ गेन और लॉस ऑफ वाटर इज कॉल्ड टर्गर मूवमेंट। इसमें क्या बता रहा है? इसमें बता रहा है टर्गर प्रेशर, जो कि हमने पीछे डिस्कस कर लिया है कि टर्गर प्रेशर प्लांट में पानी की इनटेक की वजह से होता है, जो कि प्लांट को सपोर्ट में मदद करता है। इसकी वजह से टर्गर मूवमेंट होती है। इसकी भी आगे टाइप्स हैं, हम अब टाइप को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे मूवमेंट ऑफ लीवलेट इन टच मी नोट प्लांट एंड स्लीप मूवमेंट ऑफ प्लांट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ टर्गर मूवमेंट। यानी लीफलेट जो है, प्लांट जो है ना, लीफलेट टच मी नोट, इसके लीफ जो है ना, जब हम हाथ लगाते हैं वो जल्दी से फोल्ड हो जाते हैं। इसकी मिसाल दी गई है। एंड स्लीप मूवमेंट ऑफ प्लांट आर एग्जाम्पल ऑफ टर्गर प्लांट्स। अब हम स्लीप मूवमेंट ऑफ प्लांट्स की डिस्कस कर लेते हैं। मैनी प्लांट्स लोअर देयर लीव्स इन इवनिंग एंड राइज दैम इन मॉर्निंग, दीज आर नोन एज स्लीप मूवमेंट। बच्चे, इसमें बताया गया है कि कई पौधे अपने पत्ते रात के वक्त नीचे कर लेते हैं और सुबह के वक्त दोबारा ऊपर कर लेते हैं। ये चीज़ बताई गई है। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। इसकी वजह, रीज़न ऑफ स्लीप मूवमेंट, दी स्लीपिंग मूवमेंट्स आर ड्यू टू चेंज इन टर्गर प्रेशर इन द पल्वाइनस। कह रहा पल्वाइनस में टर्गर प्रेशर चेंज होता है, जिसकी वजह से स्लीप मूवमेंट शो की जाती है प्लांट में। पल्वाइनस क्या है? पल्वाइनस इज़ अ स्वोलन पोर्शन ऑफ पेटियोल। ये पेटियोल में स्वोलन यानी सूजा हुआ हिस्सा होता है। अब आपको पल्वाइनस दिखाते हैं सबसे पहले डायग्राम में। ये बच्चों, ये आप ब्रीक सी चीज़ देख रहे हैं, ये है पेटियोल, ये है पेटियोल, और ये स्वोलन पोर्शन आप देख रहे हैं सूजा हुआ, ये है पल्वाइनस। ठीक है बच्चों, अब हम अपने टॉपिक चलते हैं। इट कनेक्ट्स लीफ विद शूट, ये लीफ को शूट से कनेक्ट करवाता है। ये बच्चों शूट जा रही है, ये है लीफ। इट हैज़ पैरन
काइमेटस सेल्स, इसमें पैरेनकाइमस सेल्स होते हैं क्योंकि नरम हिस्सा है ना बच्चों लीफ। व्हेन टर्गर प्रेशर इन ये पैरेनकाइमेटस ना करो बच्चों, पैरेनकाइमस सेल भी कर सकते हो। ऑफ पल्वाइनस इंक्रीज द लीव्स राइज, जब टर्गर प्रेशर पैरेनकाइमस सेल्स में इंक्रीज होता है तो बच्चों लीफ खुद ब खुद राइज होना शुरू हो जाते हैं। व्हेन टर्गर प्रेशर डिक्रीज इन पल्वाइनस द लीफ लोअर एंड गो टू स्लीपिंग पोजिशन, जब टर्गर प्रेशर पैरेनकाइमा सेल्स में कम होता है तो बच्चों लीव्स खुद ब खुद डाउन हो जाते हैं एंड गो टू द स्लीपिंग पोजीशन, और स्लीपिंग पोजीशन में खुद ब खुद आ जाते हैं। अब बच्चों हम दूसरी एग्जांपल इसी की करते हैं, रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट। मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि ये इसकी एग्जांपल ये है कि हम पत्ते को हाथ लगाते हैं वो जल्दी से फोल्ड हो जाता है। व्हेन द लीफ ऑफ प्लांट माइमोसा इज टच, माइमोसा क्या है, प्लांट का नाम है। द लीफलेट फोल्ड टुगेदर, लीफलेट यानी उसके पत्तों को कहा जाता है वो जल्दी से फोल्ड हो जाता है। दिस इज टर्म्ड एज रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट, रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट, इट टेक्स द सेकंड और टू। ये जल्दी से बच्चों बहुत तेज़ी से रिएक्शन होता है बच्चों। रिएक्शन मज़ीद किस तरह होता है वो भी अभी आपको बताते हैं। रीज़न एज लीफ ऑफ माइमोसा इज टच, जब माइमोसा प्लांट का पत्ते को पकड़ा जाता है या टच किया जाता है, पोटेशियम आयंस मूव इन सेल्स में चले जाते हैं विच काज वाटर टू लीव द सेल बाय एक्सोस्मोसिस एंड लीफलेट फोल्ड। जो होता है ना, सॉरी बच्चों, सेल पानी को धकेल देता है बाहर को और लीफ फोल्ड हो जाते हैं। इट टेक्स अबाउट 10 मिनट टू रीगेन द ओरिजिनल शेप, ये 10 मिनट लेता है और दोबारा अपनी असल हालत में आ जाता है। बच्चों अगर आपको डायग्राम क्लियरेंस हो रही है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आदमी पत्ते को हाथ लगाने लगा है और लगाया, ये देखो बच्चों पत्ते किस तरह से इकट्ठे हो गए हैं, ये बताया जा रहा है। अब बच्चों हम दूसरी टाइप पढ़ते हैं ऑटोनोमिक मूवमेंट की, बल्कि तीसरी बच्चों ग्रोथ मूवमेंट। ग्रोथ मूवमेंट क्या है, मूवमेंट ड्यू टू अनइक्वल ग्रोथ ऑफ सेल ऑन टू साइड्स ऑफ सेम प्लांट ऑर्गन लाइक स्टेम, रूट्स, टेंड्रिल्स, बर्ड्स etc इज कॉल्ड ग्रोथ मूवमेंट। अब बच्चों ये क्या कह रहा है अनइक्वल ग्रोथ, गैर मतवातर सेल्स की डिवीजन दोनों साइड्स पर ऑर्गन के लाइक स्टेम्स के, रूट्स के, टेंड्रिल्स के और बर्ड्स के, जिससे ग्रोथ मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। अब बच्चों 3 टाइप्स हैं ग्रोथ मूवमेंट की। सबसे पहली कौन सी, एपिनास्टी, हाइपोनास्टी और एक आ गया वो भी अभी आपको एक्सप्लेन करते हैं। एपिनास्टी, इन दिस मूवमेंट द अपर सरफेस शो मोर ग्रोथ एज कम्पेयर विद द लोअर सरफेस, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना बच्चों वो ज़्यादा ग्रोथ शो करता है बनिस्बत नीचे वाले। दिस लीड टू ओपनिंग ऑफ बर्ड्स या फ्लावर, इससे जो फूल होता है वो खुल जाता है बच्चों। इट इज़ शोन बाय लीव्स पेटल्स, इसमें ये पत्तियों में शो किया जाता है। अब हाइपोनास्टी, इन दिस मूवमेंट द लोअर सरफेस शो मोर ग्रोथ एज कम्पेयर विद द अपर सरफेस, लोअर वाला जो हिस्सा होता है वो अपर सरफेस से ज़्यादा ग्रोथ शो किया जाता है, जबकि हमने एपिनास्टी में पढ़ा था कि अपर सरफेस ज़्यादा ग्रोथ शो करता है लोअर ग्रोथ के बनिस्बत। दिस लीड टू द क्लोजिंग ऑफ बर्ड्स, ये फूल के बंद होने की वजूहात बनता है। इट इज़ शोन बाय लीव्स एंड पेटल, ये पत्तियों में ज़ाहिर होता है। बच्चों आखिरी टाइप रहेगी वो आपको बताते हैं जो है कि न्यूटेशन, द मूवमेंट ड्यू टू अनइक्वल ग्रोथ ऑफ सेल ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ टिप्स ऑफ स्टेम इज कॉल्ड न्यूटेशन। जो बच्चों अनइक्वल ग्रोथ की वजह से होता है ऑफ सेल्स की, जो कि मुख्तलिफ यानी ऑपोजिट साइड पर बनती हैं, टिप्स पर बन जाती हैं सेल्स, यानी एक जगह पर ज़्यादा हो जाते हैं जिसकी वजह से एक तरफ ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है दूसरी तरफ कम हो जाती है, ये बताया गया है। और इसकी एग्जांपल क्या है, इन दिस केस यंग स्टेम मूव्स इन जिगजैग मैनर, यानी जिगजैग शेप में प्लांट मूवमेंट शो करने लग जाता है बच्चों। फॉर एग्जांपल रेलवे क्रीपर, रेलवे क्रीपर बच्चों एक पौधा है जिसमें ये न्यूटेशन यानी मूवमेंट शो हो जाती है। फॉर एग्जांपल सर बच्चों आप डायग्राम में से देख सकते हो, ये देखो बच्चों ये किस तरह से मूवमेंट स्टार्ट की गई है, यानी जिगजैग मैनर में जा रही है मूवमेंट। ये है बच्चों हमारा आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।